तो आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 80% को 80 में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कोई संख्या 100% रही होगी। अपने आप में कोई संख्या क्या होती है 100%। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या 100% रही होगी। अब कह रहा है यदि किसी संख्या का 80%, अब बताओ 100 का 80% क्या होगा। तो 100 का अगर हम 80% निकालेंगे तो 80 होगा। तो 100 के 80% में 80 जोड़ना है। 80% में हमें 80 जोड़ना है। 80 जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है। वही का मतलब यही 100% प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब क्या करो, परसेंट वाले को उस तरफ भेज दो, अंक वाले को इधर रहने दो। ये 80 जो है इधर ही रहेगा, बराबर 100% माइनस ये जाएगा उधर 80% हो जाएगा। ठीक है। तो 100 में से 80 घटा लेंगे 20%। 20% का मान कितना दिया गया है 80। और हमको चाहिए क्या, वह संख्या हम क्या माने हैं 100 माने, मतलब 100% का मान। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका मान दिया होता है उससे हम डिवाइड करते हैं और जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये 80 किसका मान है 20 का मान, तो इसमें हम 20 से डिवाइड करेंगे। और हमें चाहिए किसका 100% का मान, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 चौका 80, 4 धाम 400, आंसर क्या आ जाएगा 400। ठीक है। क्या करना था, हमने मान लिया कि संख्या 100। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी संख्या का 80%, 100 का 80% क्या होगा 80% ही होगा। 100 का मैंने शुरू में ही बताया था ना कि का परसेंट कम परसेंट ज्यादा परसेंट, तो का परसेंट पूछा है तो 100 का 80% 80 होगा। कह रहा है इसमें 80 जोड़ा जाए, तो 80 जोड़ा गया तो वही संख्या प्राप्त होती है। वही का मतलब जो हम माने हैं कितना 100%। अब देखो परसेंट वाले को उधर भेजो, 80% उधर जाएगा तो 100% में 80% घट जाएगा। तो 100 में से 80% घटा लेंगे 20%। अब ये जो 80 है वो 20% का मान है, तो 80 को 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें संख्या चाहिए, मतलब 100% का मान चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है। तो मान लेते हैं वो संख्या 100 रही होगी। ठीक है। माना वो संख्या क्या रही होगी, माना वो संख्या 100 रही होगी। अगर वो संख्या 100 है तो 100 का 60% कितना होगा, का परसेंट अगर निकालना रहता है तो जो बोला है वो यही रहेगा, मतलब 60% ही। तो 100 का 60% 60, तो 60% से 60 घटा दिया जाए तो इसमें हम 60 घटा दें तो 60 प्राप्त होता है, बराबर 60। ठीक है। अब देखो अंक वाला उधर ले जाओ, परसेंट वाला नहीं ले जाना, उधर अंक वाला ले जाना है। तो 60% बराबर, ये 60 तो पहले से ही था, इधर माइनस का 60 आएगा, प्लस 60 हो जाएगा। ठीक है। तो 60% बराबर यहां पर हो जाएगा 120। अब हमको क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है, मतलब ये 100 सॉरी यहां पर परसेंट नहीं रहेगा। तो ये जो 120 है किसका मान है 60% का, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। और हमको मान किसका चाहिए, हमको तो चाहिए 100 का मान, क्योंकि हम संख्या 100 माने थे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर हम 60 से काटेंगे तो 60 दूना 120, 120 दो हो गया इधर, और दो दाम 2 और 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा 200। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बोला कि किसी संख्या का 60%, तो हम मान लेते हैं वो संख्या 100% रही होगी। तो 100 का 60% क्या होगा 60%। अब कह रहा है 60% में 60 घटा दिया गया, तो माइनस 60 करेंगे, घटा दिया जाए तो 60 प्राप्त होता है, बराबर 60। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बस इसको सॉल्व कर लो, अंक वाला उधर ले जाओ। 60% का मान 120 है, 100% का मान चाहिए, तो जिसकी वैल्यू दिया हो उसे करते हैं डिवाइड। ये 120 किसका मान है 60 का, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। और चाहिए हमको किसका मान 100% का मान, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 200। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि ए के 30% में बी का 40% जोड़ा जाए, तो ए का 30% का मतलब गुणा होता है ना, तो ए का 30% में बी का 40% जोड़ा जाए तो प्लस बी का 40%। अगर जोड़ दिया जाए तो बी का 80% प्राप्त होता है, बराबर बी का 80%। अब यहां से हम ए और बी का रेशियो बना सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ दोनों तरफ परसेंट है, अगर इस परसेंट को हम कॉमन ले लें तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा कि नहीं, तो दोनों तरफ का परसेंट क्या हो जाएगा पूरी तरह से कट जाएगा। तो इस परसेंट को इस परसेंट को इस परसेंट को कट कर दो। ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा आपका 30A प्लस
40b बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 80b। अब क्या करो, b वाले को उधर ले जाओ, क्योंकि दोस्त दोस्त एक साथ होने चाहिए, दुश्मन साथ नहीं होना चाहिए। तो 30a बराबर 80b, ये यहाँ पर ऑलरेडी है। अब ये 40b इधर आएगा तो -40b हो जाएगा इधर, ठीक है। तो 30a बराबर 80 में से 40 घटा देंगे तो आ जाएगा 40b। 0 से 0 कट हो गया तो a और b का रेशियो कितना आ गया, a और b का मान हमारा आ जाएगा 4/3, मतलब 4:3। तो a और b का मान मिल गया। आप कुछ भी कर सकते हैं। कह रहा है b a का कितना परसेंट है, तो अगर आपसे कितना परसेंट पूछता है तो क्या करते हैं, पहले हम रखते हैं वैल्यू, वैल्यू हमारी क्या है b, उसके नीचे क्या रखते हैं बेस, बेस हमारा क्या है, जिसमें काया से लगा होता है वो हमारा बेस होता है। तो a जो है बेस है, तो इसको नीचे रखो, और कितना परसेंट पूछा है तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहीं पर पूछा होता कितना परसेंट ज़्यादा है कितना परसेंट कम है, तो हम निश्चित रूप से a और b का डिफरेंस ऊपर लिखते हैं, लेकिन हमसे सिर्फ पूछा है कितना परसेंट है। तो b का मान कितना है 3/4 गुणे 100। तो 1/4 का मान कितना होता है, 1/4 का मान होता है आपका 25%, और 3/4 का मान क्या हो जाएगा 75%, या ऐसे कट कर दो ना, 4 25 और 25 दिया 75%। ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल ये है, आप टेलीग्राम पर जाइएगा और इस नाम को सर्च कीजिएगा, आशीष सुमन सर। ओके, इतना आप डालकर सर्च करेंगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब, ये पूरा आपको PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से PDF कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले जितना पढ़ाया गया है सारा का सारा PDF इसी टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, और क्वेश्चन शीट भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। बाकी जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपका बेनिफिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एक संख्या 37.5% बढ़ाई जाती है तो वह 132 हो जाती है। सबसे पहले हम 37.5% का मान निकालते हैं। देखो 37.5%, तो 37.5% का मान क्या होगा, 37.5% का मान होगा 3/8। अब आप बोलोगे गुरुजी आपको कैसे इतना जल्दी आ गया, तो देखो मैंने शुरू में ही इसका जो सेकंड वीडियो था और फर्स्ट वीडियो था, मैंने उसमें आपको परसेंटेज वैल्यू याद कराया था। मैंने बताया था कि 1/8 का मान होता है 12.5। अगर हम 12.5 में 3 से गुणा कर देंगे तो 12 3 36, और आधा आधा मिलके 137, और आधा मिल जाएगा तो 37.5 हो जाएगा। मतलब 1/12 जो 12 था 12.5 उसमें 3 से गुणा किया गया, इसका मतलब 1/8 में भी 3 से गुणा किया जाएगा, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 3/8। ठीक है। अब क्या बोला है, यदि किसी संख्या को 37.5% बढ़ाया जाता है, इसका मतलब पहले से देखो जो नीचे लिखा गया है ना, ये पहले की संख्या थी, 8 थी पहले संख्या, अभी 8 से उसको 3 बढ़ा दिया गया है। पहले संख्या कितनी थी 8, और 8 से कितना बढ़ा दिया गया 3, तो पहले कितनी थी 8, और बढ़ाने के बाद संख्या कितनी हो गई है 8 3 11 हो गई। अब देखो ये 132 क्या है, बस इतना याद रखो कि जिसकी वैल्यू दिया हो हमें उससे डिवाइड करना रहता है, और जिसकी वैल्यू पूछा हो उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 132 क्या है, किसका मान है, 8 का मान है कि 11 का मान है। कह रहा है प्रतिशत बढ़ाई जाती है तो 132 हो जाती है, मतलब 132 जो है बढ़ाने के बाद है। अब बताओ बढ़ाने के बाद 8 है कि बढ़ाने के बाद 11 है, तो सीधा सीधा दिख रहा है ये बढ़ाने के बाद 11 हो रहा है, मतलब 11 का मान हमें दिया गया कितना 132, और हमको चाहिए किसका मान, कह रहा है असली संख्या, असली मतलब मूल संख्या, मूल संख्या पहले क्या थी 8, तो जिसकी वैल्यू दिया है 132 किसका मान है 11 का, तो 11 से डिवाइड कर देंगे, और हमको चाहिए क्या असली संख्या, असली मतलब 8 का मान चाहिए, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो अगर इसको याद रख लिए कि जिसका मान दिया है उससे करेंगे डिवाइड, जिसका मान पूछा है उससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो मैथमेटिक्स का आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो 11 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 11 इकन्नम 11, 11 दूनी 22 और 12 अट्ठा 96। ऑप्शन नंबर बी दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बिल्कुल ही सिंपल था। 37.5% का मान पहले मैंने निकाला, कितना आया 3/8। बोला गया है 37.5% बढ़ाया गया, इसका मतलब नीचे 8 है ऊपर 3 बढ़ा है, तो पहले 8 था 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 11।
और ऐसा करने पर वह संख्या 132 हो जाती है। मतलब 132 कब होता है? जब संख्या बढ़ाई जाती है। तो बढ़ाने पर संख्या कौन सी है? 11। 11 का मान 132 है और मैं असली संख्या मतलब 8 का मान निकालना है। तो 11 से डिवाइड करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई, खेला खत्म। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझते हैं तो। बाकी अगर आप समझना ही नहीं चाहते हैं तो कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, बस इधर उल्टा हो गया आपकी बार। जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाती है। वह संख्या क्या है? तो हम परसेंट पर ध्यान देंगे क्योंकि हम परसेंट पढ़ रहे हैं। कह रहा है 140% हो जाती है, तो 140% का मान क्या होगा? तो 140% का मान हम निकाल लेते हैं। 140 और परसेंट देखते ही आप क्या लगा देंगे? बटा 100। ठीक है, और इसको कट करेंगे, यहाँ पर 2 से कट करेंगे, 2 सत्ता 14, 2 पंचे 10। आपको ये नहीं कहेगा कि पहले कोई संख्या 5 थी, 5 से 7 बढ़ गई है। यहाँ पर बोला है हो जाती है, यहाँ पर बढ़ने की बात नहीं, जबकि लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया था? बढ़ाई जाती है। यहाँ पर क्या कुछ ऐसा बोला कि बढ़ाई जाती है? नहीं, पहले 5 थी अब 7 हो गई। पहले 5 थी अब कितनी हो गई है? 7 हो गई है। ठीक है, बढ़ाया कितना गया? अब आप बताइए, कोई संख्या पहले 5 थी अब 7 हो गई तो बढ़ाया कितना गया है? अगर कोई संख्या पहले 5 थी और उसे बढ़ा दिया गया है और वो 7 हो गई है तो कितना बढ़ाया गया होगा? कोई बच्चा भी बता सकता है कि सर ये 5 थी, 5 को बढ़ा दिया गया और 7 हो गई तो कितना बढ़ाया गया? 2 बढ़ाया गया। और एक्चुअली में जो 216 है ये 5 का मान है कि बढ़ाने के बाद का मान है कि जितना बढ़ाया गया उसका मान है? तो कह रहा है यहाँ पर 216 बढ़ाया जाता है। देखो साफ साफ लिखा गया 216 बढ़ाया जाता है। और हमारे यहाँ कितना बढ़ाया गया? हमारे यहाँ 2 बढ़ाया गया है। मतलब ये जो 216 है ना, ये 2 का मान है। तो 216 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, और हमको किसकी वैल्यू चाहिए? वह संख्या का मतलब 5 का मान चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 नम 2 और 0 उतारेंगे, 2 8 16 गुणे 5, 5 चिकन नम 5, 5 8 40, 540। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि बढ़ाया गया, घटाया है, हो जाती है, क्या बोला है ये ध्यान रखना है। यहाँ पर बोला गया जब संख्या को 216, किसी संख्या को 216 बढ़ाया गया है। कितना बढ़ाया गया है? 216। तो वह 140% हो जाती है। तो 140% का मान निकाल लेंगे। मतलब पहले 5 थी अब कितनी हो गई? 7 हो गई है। बढ़ाई नहीं गई, 7 हो गई है। तो बताओ कितनी बढ़ाई गई? मतलब 2 बढ़ाई गई है। और यहाँ पर कितना बढ़ाया गया? 216 एक्चुअल में। तो 216 2 का मान है, 2 से डिवाइड करेंगे और हमको संख्या चाहिए तो 5, बस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 540। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको कुछ समझना पड़ेगा, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। ओके, यहाँ पर हमें वृद्धि या कमी वाला क्वेश्चन समझना है। अब इस क्वेश्चन को करने का कई अप्रोच होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पढ़ाने का कुछ अलग ही तरीका होगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आपसे बोला गया कि ए बी से 20% अधिक है। ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? कितना प्रतिशत कम होगा? अब देखो, कोई लोल बच्चा होगा ना तो तुरंत कहेगा अच्छा हमको सिखा रिया है, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से 20% कम ना होगा, ऐसे तुरंत बोलेगा। लेकिन गलत है, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर ये बोला गया होता कि ए बी से 20%, 20 ज़्यादा है तो बी ए से कितना कम है, तो हम बोलते कि 20। यहाँ पर परसेंट आ गया है, परसेंट का खेला है बच्चा, ऐसा नहीं कि बस परसेंट फालतू का है। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स माननी पड़ेगी। क्या कह रहा है? ए बी से 20% अधिक, तो यहाँ पर आप लिखो ए और लिखो बी। ठीक है, ए बी से 20% अधिक है। हम यहाँ पर 100 किसको मानेंगे? हम मानेंगे बी को 100 मानेंगे। किसको मानेंगे? बी को मानेंगे 100, क्योंकि जिससे तुलना की जाती है हम हमेशा उसी को मानते हैं। ठीक है, तो बी को हमने मान लिया 100। अगर बी हमारा 100 है तो ए क्या हो जाएगा? 20 अधिक हो जाएगा, मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर बी 100 है तो ए क्या हो जाएगा? 20 अधिक हो जाएगा। अब आप बताइए बी ए से कितना परसेंट कम है? मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आपसे पूछे कम परसेंट ज़्यादा परसेंट तो आपको क्या करना रहता है? दोनों का डिफरेंस लेना है। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 20। और बटे में क्या रखेंगे? बटे में रखते हैं बेस। बेस क्या हमारा? जिससे तुलना की जाए बी ए से, तो नीचे ए का मान आएगा। ए का मतलब 120 और गुणे
100%। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 100 को मत छेड़ो, 0 से 0 कट करो, 2 के नम 2, 2 छंग 12। 1/6 का परसेंटेज मान क्या होता है? 16 सही 2/3%। देखिए, तो बी ए से 16 सही 2/3% कम है, इस बात को याद रखना है। अगला देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोला है, यहां पर मैं बना दे रहा हूं थोड़ा ऐसे, कोई संख्या ए है, ए बी से 14 सही 2/7% कम है। दूसरा देखो इधर, ए बी से आपका 40% कम है। ये ज़्यादा था, ये कम है। तो क्वेश्चन है बी ए से कितना ज़्यादा होगा। और एक क्वेश्चन देख लो, ए बी, यहाँ पर बोल दिया गया आपसे कि ए बी से 11 सही 1/9% ज़्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। बस अब देखो, ये वाला अगर सिंपल सा फ्रैक्शन रहेगा तब तो हम 100 मानेंगे, लेकिन अगर ये वाला फ्रैक्शन मतलब अगर सिंपल परसेंटेज रहेगा ऐसे तो हम 100 मानेंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो 100 नहीं मानना। कैसे? देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी से 20% कम है। इसका मतलब जो बी है वो कितना है हमारा, बी हमारा 100 है, जिससे तुलना की जाती है हमेशा उसको 100 मानना है। ठीक है, बी कितना है? 100 है, तो ए क्या हो जाएगा? 40 कम। 40 कम मतलब ये 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि बी ए से कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा या कम के लिए हम क्या लेते हैं? हमेशा डिफरेंस लेते हैं। तो डिफरेंस यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों का डिफरेंस, और बटे में क्या रखेंगे? बटे में रखेंगे बेस। बी ए से कितना ज़्यादा है, तो बटे में ए आएगा इंटू 100% कर देंगे, और इसको हम कट कर देते हैं। 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2/3 का मान क्या होता है? 66 सही 2/3%। ऐसे 1/3 का मान होता है 33 सही 1/3%, तो 2/3 का मान हो जाएगा 66 सही 2/3%। आगे देखो, कह रहा है ए बी से 14 सही 2/7% ज़्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। तो यहाँ पर अब आप 100 नहीं मान सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिए 14 सही 2/7%, तो आप फ्रैक्शन में मान क्या होगा? ये तो परसेंटेज है, इसका फ्रैक्शन में मान क्या होगा? तो 14 सही 2/7 का परसेंट में मान होता है 1/7। इसका मतलब ये है कि ए बी से 1/7 ज़्यादा है, तो नीचे वाले को हमेशा 7 यही मानना है, नीचे वाले को बेस मानना है। तो 7 ये वाला हो जाएगा, और ज़्यादा की बात किया तो ए क्या हो जाएगा? ए एक ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1/7 ज़्यादा है, इसका मतलब ये 7 है बी और ये एक ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 1/7 ज़्यादा का मतलब अगर बी 7 है तो ए जो है एक ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें क्योंकि निकालना है कि बी ए से कितना कम है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? दोनों का डिफरेंस आएगा 1, और बटे में क्या रखेंगे? बी ए से कितना ज़्यादा है या कम है, बी ए से कितना कम है, तो 1/8 गुणे 100%। और आप बताइए 1/8 का परसेंटेज में मान क्या होता है? 1/8 का परसेंटेज में मान होता है 12.5%। ठीक है, ऐसे ये वाला भी देखो, कह रहा है ए बी से 11 से 1/9% ज़्यादा है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा कि एक सही 11 से 1/9 का फ्रैक्शन में मान क्या होगा, तो इसका मान होगा 1/9, और ये क्या है? ज़्यादा है। अब नीचे वाले जिससे तुलना की जाए, ए बी से इतना ज़्यादा है, तो 9 किसको मानेंगे? बी को, और ए क्या हो जाएगा? एक ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि बी ए से कितना कम है, तो कम या ज़्यादा के लिए हमें डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9 और 10 का 1, और किससे कम है? तो 9 ए से, मतलब 10 से इंटू 100% कर दो। 1/10 का परसेंटेज में मान क्या होता है? 10%। तो इस तरीके से आपको लगाना। ध्यान रखना है कि अगर हमसे ये पूर्णांक में परसेंटेज दिया रहेगा तो 100 मान के लगाएंगे, और फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो इस तरीके से लगाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? सीधा सीधा यहाँ पर लिखो, क्या पहले आप लिखो ए बी, ओके, यहाँ पर लिखो ए, यहाँ पर लिखो बी। कह रहा है ए की आय बी की आय से, तो बी को हम मानेंगे 100, और ए क्या हो रहा है? 60 कम। अगर ये 100 है, ये 60 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 40। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है? बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, आ जाएगा 60, और बटे में क्या रखेंगे? जिससे तुलना किया हो, ए की आय से, मैंने बताया था जिसमें का या से लगा हुआ होता है बेस, तो ए क्या है हमारा? 40,
इंटू 100%। 0 से 0 कट, 2 3 जा 2 2 जा, तो 3/2 इसको कट करेंगे हो जाएगा 50 और 50 दिया 150, 150%। ओके, ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 से ही 2/3% कम है। देखो फ्रैक्शन वाला आ गया कि नहीं, इसलिए मैंने शुरू में आपको बता दिया। तो 16 सही, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंस और राहुल, प्रिंस राहुल। अब इस 16 सही 2/3 का परसेंटेज में मान क्या होता है, इसका मान होता है 1/6 और क्या है, कम है। तो देखो तुलना किससे करा है, प्रिंस की आय राहुल की आय से, तो नीचे वाला राहुल का होगा, किसका होगा, राहुल। तो राहुल का 6 है। ओके, पेन का कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा, ये 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, राहुल क्या हो जाएगा, प्रिंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम होगा, ऊपर जितना है 1 कम हो जाएगा, तो 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो राहुल की आय प्रिंस की आय से, राहुल की आय प्रिंस की आय से कितना अधिक है, बताओ कितना अधिक है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और किसकी आय से, प्रिंस की आय से। प्रिंस मतलब 5/5 इंटू 100, तो 1/5 का फ्रैक्शन में मान क्या होता है, 20%। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42 सही 6/7% अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितनी कम है। यहाँ पर परसेंट होना चाहिए क्योंकि आंसर परसेंट में ही आ रहा है। तो हम 2 टावर मान लेते हैं, ये है टावर ए, ये है टावर बी। अब कह रहा है टावर ए की ऊंचाई टावर बी से 42 सही 6/7% अधिक है, तो 42 सही 6/7 का मान क्या होगा। देखो एक मान होता है 1/7, 1/7 का मान क्या होता है पता है, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। अगर इस हम 14 में 3 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें। अगर इधर 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं। 3 से गुणा करेंगे 14 त्रिक 42 और 3 दूनी 6/7%, और इधर भी 3 से गुणा कर दो, 3 का नाम 3/7, तो 42 सही 6/7% का मान क्या हो जाएगा, 3/7। अब इसके लिए आपको परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए, और ये मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ही याद कराया था। जिन बच्चों ने भी पूरी क्लास ली होगी उनको याद हो गया होगा, पूरा मैंने बताया था एक एक चीज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे 42 सही 6/7 का मान कितना हो जाएगा, 3/7। अब 3/7 क्या है, अधिक है कि कम है, अधिक है। नीचे वाला कौन होता है जिससे तुलना की जाती है, टावर बी से, तो नीचे क्या होगा 7, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, अधिक, 3 अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब कह रहा है तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए से कितना कम है, टावर बी की ऊंचाई ए से, किससे, ए से कितना कम है। तो कम या ज्यादा के लिए लेते हैं डिफरेंस, और बटे में क्या रखेंगे, ए से हमें रखना है 10 गुणे 100%। इसको कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल और 30%। ऑप्शन नंबर ए दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। तो देखो 2 स्टील खंड हैं, ए है और बी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ए और बी 2 स्टील के 2 भारी खंड हैं। बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है, बी को क्या किया जाता है, ए के शीर्ष पर, यहां पर आ जाएगा बी, ठीक है। तो वजन 60% बढ़ जाता है। अब 60% का मान कितना होगा, 60% का मान देखो 20 तिहाई 60, या ऐसे सीधा कर लो ना, 60/100, 3/5, 3/5 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब बी 5 था तो ए और बी हो जाता है तो 3 बढ़ जाता है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि 60% बढ़ जाता है जब बी को ए के सिर पर रख दिया जाता है। तो इसका मतलब 3/5 जो है, ये बी का मान कितना था 5, लेकिन अगर बी को ए के ऊपर भी रख दिया जाए तो 3 बढ़ जाएगा। 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, यहाँ पर कितना है 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। ओके, अब क्या बोला गया है
यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए, मतलब ये जो बी है ना इसको हटा दिया जाए, हटाएंगे तो जो भी यहाँ पर वैल्यू जोड़ी गई होगी, ये 5 जोड़ा गया होगा इस 8 में कि नहीं, इस 8 में ये 5 जोड़ा गया होगा, तो इसको निकाल लो, निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, निकाल लेंगे तो बचेगा 3। ओके, अब 3 बचा। उसके बाद बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में, तुलना किससे की गई, ए और बी से, ए और बी मतलब 8 से की गई, तो बटा 8 और कर दो गुणे 100%, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 37.5%। ठीक है, कैसे आएगा, 1/8 का मान होता है 12.5%। अब इसके लिए आपको पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देखना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे दिक्कत हो जाएगी। हमें 3/8 का मान निकालना है, पहले हम 1/8 का मान निकालेंगे। अब 3/8 का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम इधर 3 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इधर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/8, तो इधर भी 3 से गुणा कर दो, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 7 और 3 निकलना 3, एक अंक पे दशमलव लगा दो, देखो 37.5% का मान 3/8 या 3/8 का मान 37.5% आ गया कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नहीं। अब देखो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारा होमवर्क दे दिया गया है, 2 पेज में है, तो इसको आप लोग लगाइएगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस आप लोग भी करेंगे तो एकदम बिल्कुल जैसा क्वेश्चन इसमें दिया गया सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।